प्रैक्टिस सेल्फ लव। यहाँ पे 5 प्रकार के हेल्थ होती है जिसको हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो जो सबसे पहले है फ़िज़िकल हेल्थ। हमें हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। अब चाहे हम जिम जाएं, योगा करें, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला, अगर आप रेगुलर बेस पे कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे तो आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका वेट भी मैनेज रहेगा, आपको नई नई बीमारी लगने का जो खतरा बना रहता है ना वो भी कम होगा, आपकी हड्डियाँ मांसपेशियाँ भी मजबूत होंगी और हम जो रोज़मर्रा के काम इजीली कर पाएंगे। आजकल देखते हैं ना लोग वो भी नहीं कर पाते, सांस फूलने लगती है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते। बट ये अगर हम डेली फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कुछ अपने हाथ पैर चलाएंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी है मेंटल हेल्थ, जो उससे तो बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, खास करके जो स्टूडेंट्स तो है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ मुझे थोड़ा दिक्कत है, पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस में आके लोग ऐसे इंटॉक्सिकेशन में आ जाते हैं, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए एक्सेप्ट करो कि अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो एक्सेप्टेंस रखो और गो विथ फ्लो। मतलब अगर तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई गलती हो गई, तो अपने ऊपर ना उसको टॉर्चर मत करो, बस गो विथ फ्लो। समय के साथ चलो, समय तुम्हें एक जगह पहुंचा देगा और तुम एक बेहतर निर्णय ले पाओगे। कुछ समय बीत जाने दो बस, ठीक है। फिर है थर्ड पे आता है, डोंट रिपीट योर पास्ट मिस्टेक्स। मतलब अगर आपने कोई पास्ट में आपसे कोई गलती हो गई है, अब आप सुधर चुके हैं, अब आप चाहते हैं कि मतलब मुझे मूव ऑन करना है, तो आप अपनी जो भूतकाल की जो गलतियाँ हैं ना उसे आप मत दोहराएं। फोर्थ है डोंट बी जजमेंटल और जेलस। आप ना कभी किसी से जेलस मत हो, ना कभी किसी को जज करो, क्योंकि जब हम किसी जेलस होते हैं ना तो हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। और भगवान का कोई और प्लान होता है कि मतलब अगर उस वक्त इंसान सब्र कर लेना तो बहुत कुछ सही हो जाता है। इसलिए ये अच्छाई आपकी ऐसे ख़त्म हो रही है अगर आप किसी से जलते हैं तो। थर्ड है सोशल हेल्थ। लोग ना आजकल सोशल होना पसंद नहीं करते, लेकिन सोशल होना चाहिए, ठीक है। इससे हम डिप्रेशन हमें कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। हम लोगों के साथ कोऑपरेटिव बनेंगे, हम स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं वो करेंगे। जब हम लोगों से बात करेंगे, अपने मन दिल की शेयर करेंगे, तो हमारा दिल हल्का होगा, जिस वजह से हमारी मेंटल हेल्थ और अच्छी हो जाएगी। इसलिए सोशल होना सीखिए, ठीक है, कि कैसे रिश्ते निभाते हैं। एक कमरे में बैठ के सैड होने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सोशल कनेक्शंस बनाइए, ये आपके लिए ही अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। फोर्थ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल हेल्थ। लोग इसे अपने बिजी ज़िंदगी में ना इसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग अपना अल्टीमेट गोल भूल जाते हैं कि हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। इसलिए खुद के ऊपर ध्यान दें और स्पिरिचुअली खुद को ईश्वर से कनेक्ट करें, जो आपको पीस देगा। पर कैसे करें? तो सबसे पहले आप ये कई टाइप्स के होते हैं कि आप कैसे अपने आप को स्पिरिचुअली हील कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बुक रीडिंग, और अगर आप बेस्ट बुक पढ़ना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता इज़ दी ओनली वन। फिर दूसरा आप माला जाप कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए। थर्ड है लिसनिंग लेक्चर्स, और अगर लेक्चर्स महाराज जी का हो तो क्या ही बात है। और फिर है फोर्थ नंबर पे है मेडिटेशन। आप योगा कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। फोर्थ है इमोशनल हेल्थ। लोग ना आजकल इमोशनल होना ना बहुत बेकार समझते हैं कि मतलब मैं इमोशनल होऊंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लेकिन नहीं, अगर आप जैसा फील करते हैं इट्स ओके, आपको कोई जज नहीं कर रहा है। अगर आप अपने इमोशंस दिखा पा रहे ना तो इट मीन्स यू आर अ गुड पर्सन, ठीक है। आप ज़्यादा सोचे मत, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे ना तो ये भविष्य में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी कि उसके बाद तो फिर आप अपना कोई भी रिश्ता आप ठीक से निभा ही नहीं पाएंगे। विदाउट इमोशंस कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता कोई इंसान। कैसे कम्युनिकेट करोगे? अगर आपको भूख लग रही है तो आप कहोगे ना कि मुझे भूख लग रही है, थोड़ा प्यार दिखाओगे, थोड़ा गुस्सा दिखाओगे, पर आप इमोशंस ही नहीं दिखाते। इमोशंस नहीं दिखाओगे तो आपके अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भर जाएगी, जिस वजह से केवल आप दूसरों पे गुस्सा करोगे और आपके रिलेशन उनके साथ और बिगड़ेंगे। अब नो मैटर व्हाट वो कौन से रिलेशन है, पर वो सब बिगड़ जाएंगे, भाई बहन, दोस्त, पत्नी। इसलिए
अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्लोर करने दीजिए, आने दीजिए उसे। फिर फिफ्थ है एनवायरमेंटल हेल्थ। हमें ना अपने आसपास की नेचर से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, मिट्टी भी ज़रूरी है, और ग्रीनरी, ये सब चीज़ें ना हमें ना प्रकृति से जोड़े रखती है। इसलिए ग्रीनरी से जुड़िए, मिट्टी से जुड़िए, पंछियों से जुड़िए, और पानी से जुड़िए, हवा से जुड़िए, लेकिन प्रकृति के ना अंडर में रहिए, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है ना कि हम अपने प्लैनेट पे ध्यान ही नहीं दे रहे, खुद पे ध्यान नहीं दे रहे। एंड आई होप कि अब आप थोड़ा खुद पर एक्चुअल में ध्यान देंगे, लोगों के बारे में कम सोचेंगे, और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में खुद को भूलो मत। तुम प्रीशियस हो, तुम्हारा समय प्रीशियस है, ये ज़िंदगी प्रीशियस है, बार बार थोड़ी ना मिलेगी, इसलिए इसे अच्छे से जियो। अगर आपको ये वीडियो आई होप आपके लिए यूज़फुल हो, और यस, स्टार्ट योर हेल्थ जर्नी नाउ।